हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अपने मेंस की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट के 2 दिन बचे हैं मेंस एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जैसे मैंने स्कोर किया, मैंने IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, SBI क्लर्क मेंस, सारे मेंस मैंने क्लियर किए हैं। और मैंने जॉब भी सिक्योर की है, SBI PO में भी, IBPS PO में भी, और अभी तो मैं करंटली वर्किंग भी हूँ। तो मैंने क्या किया था, कैसे किया था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में आपको सब चीज़ें बता दूँगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो कि अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हमें क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं। तो देखो, आज होगी है 10 तारीख, कल को 11, परसों को 12 को आपका पेपर है। तो आज आप एक मॉक टेस्ट लगा लो, सॉल्व कर लो 11 तारीख को। कल को 11 तारीख को एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। 10 तारीख को मॉक टेस्ट लगा देना है, उसके बाद 11 तारीख को आपको मॉक टेस्ट नहीं करना लगाना, क्योंकि अगर आपने बाई चांस कल को मॉक टेस्ट लगा लिया और अगर आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा आ गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और अगर आपका स्कोर ख़राब आ गया तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको सेम रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना। तो इसलिए 11 तारीख को मॉक टेस्ट नहीं लगाना। उस दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा रेस्ट करना है, और अपना जो GA है, जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर है, वो रिवाइज़ करना है। करंट अफेयर रिवाइज़ आप कर सकते हो, करंट अफेयर आप 11 तारीख को रिवाइज करो। करंट अफेयर आप लास्ट पॉइंट तक रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ताकि कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। क्योंकि मेंस में आपका मेन मैटर करेगा कॉन्फिडेंस। क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आप मेंस एग्ज़ाम दे पा रहे हो उस चीज़ के लिए। तो अब हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि आप जब आप मेंस में जाओगे तो आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या। सबसे पहले हम करेंगे कि हमें रीजनिंग में क्या करना है। देखो, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपके पास आएंगे, एक आते हैं मिसलेनियस, दूसरी आती है पजल। पजल हो और सिटिंग अरेंजमेंट हो, दोनों एक जैसी होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम में जाओ 2 से 3 मिनट लेके आपको पूरे के पूरे एग्ज़ाम को ओवरव्यू करना है, पूरे के पूरे रीजनिंग सेक्शन को। आप कोई भी सेक्शन खोलना, हर सेक्शन को पहले आपको ओवरव्यू करना है, 2 से 3 मिनट लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम आपके पास सफिशिएंट होता है, आराम से करना। 2 से 3 मिनट लगाने के बाद आपको क्या देखना है कि मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और पजल में कौन कौन से किस तरह की पजल आई हैं, छोटी स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट है, कैसी है, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आपको एक बार देख लेने हैं। उसके बाद आपको जब देखते देखते अगर ऐसा लगे ना कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, अटेम्प्ट कर सकती हूँ, अपना जो आपका रफ शीट है ना, उसके ऊपर उसका मार्क क्वेश्चन नंबर लिख लेना, ये क्वेश्चन है। और जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर लिखोगे ना, मान लीजिए कि ये रफ शीट पे आपने एक ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन लिखना शुरू किया, तो जब आप लिखते जाओगे तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा, तो जब ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद जो आसान क्वेश्चन आएगा ना, उसको इससे आगे लिखना है। उसके बाद अगर आप देखते गए तो एक और आसान क्वेश्चन लिखा, तो वो उसके आगे लिखना है, ऐसे करते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो, सबसे ज़्यादा आपको आसान लगे, वो लिखना है, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। जब आप अटेम्प्ट करने लगोगे 2-3 मिनट में, आपको ये काम करने के बाद हर सेक्शन में ये काम करना है, सिर्फ रीजनिंग में नहीं, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, सब में यही चलेगा। सिर्फ GK में नहीं चलेगा, क्योंकि GK में तो आपके पास टाइम भी सफिशिएंट होगा और आपको क्वेश्चन सारे ही करने हैं, रीड करने हैं, और साथ के साथ अटेम्प्ट करते जाना। GK की स्ट्रेटजी आगे करेंगे। तो सबसे पहले फिर जब अटेम्प्ट करने लगोगे तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट नोट किए हैं उनसे आपको अटेम्प्ट करना शुरू करना है। पहले आपको मिसलेनियस के टॉपिक उठाने हैं। मिसलेनियस में आपके पास बहुत सारे टॉपिक आएंगे। सबसे पहले आता है डायरेक्शन। सबसे पहले आता है डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके पास एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत अच्छे। कोडिंग डिकोडिंग भी आती है मीन्स में, बहुत अच्छी कोडिंग डिकोडिंग आती है, बहुत आसान होती है, एक बार आपने तरीका समझ लिया तो उसके बाद आपके 5 से 6 नंबर आराम से आप स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले और 2-4 चीज़ें और होती हैं, जो डेटा सफिशिएंसी आ जाती है, कहीं छोटी सी पजल आ जाती है 1 नंबर में 1 लाइन की। तो मतलब मिसलेनियस टॉपिक में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, ये तो मैंने मोटे मोटे टॉपिक बताए। सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपने कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आपको मेंस में फिर मूव करना है पजल पे और सेटिंग अरेंजमेंट पे।
देखो सबसे पहले तो उसमें सिर्फ आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको है कि हमने इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि उसमें कई तरह के टाइप्स हैं। जिन टाइप्स के आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हुए होते हैं ना, वही करने हैं। उसके अलावा आपको दूसरे टाइप का छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने फालतू में कोई दूसरे टाइप की छेड़ ली जहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस वहीं पे सारा पेपर ख़राब हो जाएगा। पहले जो आपको आता है वो करना, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ पे मूव करना। तो अब हम करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में क्या होगा। देखो मैथ्स में भी क्या होता है, रीजनिंग की तरह ही सेक्शन वाइज जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना, मैथ्स में भी सबसे पहले क्या होती है, क्वाड्रेटिक, अलजेब्रा के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन होते हैं, डेटा सफिशिएंसी होती है। सबसे पहले वही 2 से 3 मिनट का ओवरव्यू करना है। उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं, और इसमें भी वो जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो आपको, वो पेपर पे लिख लेना, पहले वो अटैम्प्ट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नंबर सीरीज़ के, अलजेब्रा के बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे। जो आपको पहले आते हो उनको पहले अटैम्प्ट करना। उसके बाद मूव करना आपको डीआई पे, डीआई पे और केसलेट पे। केसलेट में एक आसान केसलेट भी आती है, जो छोटी सी केसलेट होगी, उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उस केसलेट को आप अटैम्प्ट कर सकते हो, वो करने के लायक होती है। जिससे देख लेना कि जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हो, वो केसलेट आपको थोड़ी मुश्किल मिलेगी। अगर आपने केसलेट की प्रैक्टिस की हुई है, आपके क्या है कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के हैं, अलजेब्रा के हैं, वो अच्छे हैं, अर्थमेटिक के जो हैं उस, तो आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करना है, डीआई उठाना एक। और दूसरी बात, जिनका है कि जिनके अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बीच में जो आसान आसान एक एक क्वेश्चन 1 लाइनर जो अर्थमेटिक के भी आएंगे ना, आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद डीआई उठाना, डीआई में आप पहले सेलेक्ट करना कौन सी करने के लायक है, आसान है, वो वाली अटैम्प्ट करना। एक केसलेट आसान मिलेगी, वो अटैम्प्ट करना। अर्थमेटिक के आपको जो जो क्वेश्चन आते हो, परसेंटेज के, रेशो के, ये सब आते होंगे, उनको अटैम्प्ट करना और अपना पेपर इस तरीके से कंप्लीट करना। आपके पास टाइम सफिशिएंट होगा, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से मूव ऑन करना। नेक्स्ट हम करते हैं इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में वही 2 से 3 मिनट में ओवरव्यू करना है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं, क्या क्या आए हैं, देख के लिख के नोट करके आगे बढ़ना। सबसे पहली बात तो फर्स्ट टाइम पे जाते ही ये नहीं करना कि आपने आरसी उठा लेना है। आरसी को सबसे लास्ट में करना, कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट के लिए छोड़ना, ठीक है। और जो पहले पे जो पहला क्वेश्चन आए ना, कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 खोला, ऐसा नहीं है कि जाते ही वही क्वेश्चन करना शुरू कर देना है, नहीं। पहले पूरा पेपर देखना है, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें लगे कि हाँ मेरा ये करने का मन है, मेरा ये अच्छा लग रहा है, मेरे इसमें कॉन्फिडेंस है, वहीं से शुरू करना है। ग्रामर के आते हैं, डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, इनको मैच करो। बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट वोकैबलरी के होते हैं, एरर बतानी होती है, या फिर कहीं में एरर ना दे के आपको क्या पूछता है कि इसमें एक वर्ड मिसिंग है, उस वर्ड को बताओ। एक लाइन है उसमें कोई वर्ड मिसिंग है, वो बताना है। तो पहले वो वाले करने हैं। फिर आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट करना है। क्लोज टेस्ट भी आसान आएगा, कोई ज़्यादा नहीं आता, क्लोज टेस्ट करना है। उसके बाद जो पैराजम्बल्स होते हैं, पैराजम्बल में देखना कि एक छोटी स्टेटमेंट वाले होंगे इजी वाले, और एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले होंगे। जो छोटी वाली होंगे पहले कर लेना, वो आसान होते हैं, बड़ी स्टेटमेंट वाले बाद में करना। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, पैसेज करना है। पैसेज को लास्ट में उठाना और सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना। पहले क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन रीड में कीवर्ड होते हैं क्वेश्चंस में, वो कीवर्ड पेपर पे नोट कर लेना। और उसके बाद पैसेज रीड करना। रीड भी पूरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ के तुम रीड करने लगे हो, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू में उसको रीड करना है। स्किमिंग की अगर स्किल है आपके पास, स्किमिंग सीख चुके हो, तो स्किम कर लेना पैसेज को। स्किम करने के बाद उसको क्या करना है, जो जो आपके पास कीवर्ड आए हैं वहाँ वहाँ से फिर उस लाइन को नोट डाउन कर लेना, और उस लाइन को फिर पूरा रीड करना। पैसेज का जो क्वेश्चन का जो कीवर्ड था, जहाँ पे आपको वो पैसेज में मिला, उस लाइन को फिर आपको रीड करना है। बाकी पैसेज को स्किम करके आगे बढ़ना और आपके क्वेश्चन के आंसर देते जाना। इस तरीके से आपको इंग्लिश को अटैम्प्ट करना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अटैम्प्ट होगा। इंग्लिश अच्छी लेवल की आती है, बढ़िया, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में और अदर में क्या होता है, देखो रीजनिंग में और मैथ्स में तो आपको ऐसा होगा कि आपको अपनी एक्यूरेसी पता होगी कि आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। इंग्लिश में क्या होगा, बहुत बार आपको डाउट होगा, लेकिन अपनी सिक्स सेंस लगानी है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इसका यही आंसर है, तो आंसर लगा देना। कई बार इंट्यूशन पावर भी काम करती है, जो आपकी इंट्यूशन पावर बोल ले वहाँ पे आपको टिक कर देना और आंसर मार्क कराना है।
देखो थोड़ा बहुत रिस्क लेना है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता और आप अकड़ बकड़ बम्बे के बो करके 1 2 3 करके डाल आओ, उसमें टिक मर करके मत आना, फिर उस क्वेश्चन को छोड़ आना भाई। नेगेटिव मार्किंग भी होती है और क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, वैसे तो मेंस में नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं आता क्योंकि आई थिंक एक ही शिफ्ट में पेपर होगा अभी आपका, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, जीके या फिर जीए। ठीक है, जीए करंट अफेयर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से आपको पहले वाले क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन रीड करने हैं आपको। पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, सारे क्वेश्चन रीड करने हैं, जो जो क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करना, जिसमें डाउट हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करना, आगे बढ़ जाना। पहले आपको इसमें आपको कम से कम 2 रीडिंग करनी है। पहले 1 से लेके लास्ट तक आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं जो आपके करेक्ट हैं वो अटेम्प्ट करना और उसके बाद आगे मूव ऑन करते रहना। सेकंड टाइम में क्या करना है, पहले वाले में सिर्फ जो आपको 101% आप श्योर हो वही अटेम्प्ट करना। सेकंड टाइम में क्या करना है, जिसमें आप में 2 में डाउट थे, पहली रीडिंग में जब आप करोगे तो आपको जहाँ पे डाउट है कि ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है, उसको क्या करना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। जहाँ पे आपको 2 भी 4 ऑप्शन में से आपने 2 रिजेक्ट कर दिए, 5 ऑप्शन में से 2 रिजेक्ट कर दिए, 3 बचे हैं, वो आप करना। ठीक है, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में आप डाउट हो जाए, मार्क फॉर रिव्यू करना, सेकंड रीडिंग में करेंगे। जे पे 2 वालों में से क्या करना है, सेकंड रीडिंग में उसमें से 2 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, उनका आपको आंसर करके ही आना, उनको आपको छोड़ के नहीं आना। क्योंकि देखो अगर आपने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपके नंबर वैसे भी चले गए। कुछ क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो गए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे तो आपको नेगेटिव तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपको पॉजिटिव मार्क्स, चाहे आधा नंबर मिले, आधा नंबर भी बहुत मैटर करेगा, नंबर लेना है। ठीक है, और थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते उनको बिल्कुल छोड़ देना, उनको अटेम्प्ट करके मत आना। ऐसा नहीं है कि आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं भाई, सारे अटेम्प्ट नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जीए में सिर्फ इतना ही करना, एक दिन बचा है कल का और आज का भी दिन है। जीए को जितना हो सके रिवाइज़ कर लो। करंट अफेयर वहाँ पे जब रिवाइज़ करोगे बार बार तभी माइंड में चढ़ेंगे और तभी वहाँ पे आपको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये तरीके से आपको जीए को अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद आएगा आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर। देखो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी मैं इसमें भी बता देती हूँ आपको। डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले आपको जब एक एस्से मिलेगा, एस्से के लिए पहले क्या करना है, 2 से 3 मिनट बैठ के आपको से 2 से 3 टॉपिक जो आएंगे उसमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करना है। उसके बाद डिसाइड कर लेना 10 to 15 सेकंड के अंदर। डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम मत लगना। फिर 2 से 3 मिनट बैठ के क्या करना, उसके बारे में सोचना है कि मैं ये टॉपिक लिखूंगा। अपने पेपर के ऊपर रफ शीट के ऊपर लिखना है कि मैं ये टॉपिक लिखूंगा, कीवर्ड लिख देने हैं, हेडलाइन बना देनी है कि हाँ इसके बारे में लिखूंगा, इसके बारे में ऐसे का ये एस्पेक्ट, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तीनों चीज़ें रखनी है। कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। इंट्रो में थोड़ी 2-3 लाइनों में उसको इंट्रोड्यूस कर देना है, बाकी सारा मटेरियल बॉडी में डालना है। कोई इफेक्ट आते हैं तो लिख देना, नहीं आते तो इंग्लिश को बहुत ईजी रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश मत लिखना। ग्रामर की, स्पेलिंग की कोई एरर से बचना, किसी भी तरीके की जो पॉइंट एरर होती हैं, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगानी है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। कहीं पे भी वर्ड कंप्लीट होते ही तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद स्पेस दे के नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है। कहीं पे भी वर्ड ख़त्म होने के बाद कॉमा लगा रहे हो फिर स्पेस देना और फिर नेक्स्ट वर्ड शुरू करना, तब जाके वो आपके ग्रामेटिकल एरर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 से 3 मिनट उसको सोचना है, फिर अपना ऐसे लिखना शुरू कर देना है। जब ऐसे लिख दोगे, कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन पे मूव करना है। कॉम्प्रिहेंशन पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले आपको क्वेश्चन रीड कर लेना क्या क्या पूछा हुआ है, फिर जैसे पैसेज में करते हैं हम वही चीज़ें करनी है। पैराग्राफ को स्किम करना, उसके बेस पे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पैराग्राफ की, और फिर जो कॉम्प्रिहेंशन के आंसर होंगे उनको आपको टाइप करके लिख देना है। कोशिश करना है सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से उठा के मत लिखना, थोड़ा थोड़ा अपने माइंड से भी लगा के उसमें लिख देना। तो ये थी आज की वीडियो। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से पेपर दे के आना, बढ़िया से पेपर होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप कर सकते हो और आप करोगे। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। आप कर सकते हो, यू कैन यू विल, यू कैन यू विल। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे 5 बार लिखना, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। आप कर सकते हो तो आप करोगे और आप सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है,
अपना आराम से एग्ज़ाम दे के आना। एग्ज़ाम कैसा हुआ आने बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, आराम से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छा एग्ज़ाम दे के आना।